27 अक्टूबर कश्मीर पर भारतीय कब्जा के दिन के मौके पर पूरी दुनिया में यौम स्याह के तौर पर मनाया जाता है। इसी सिलसिले में कौंसलेट ऑफ बार्सिलोना में एक सेमिनार का इनेकाद हुआ। सेमिनार के मेहमान ख़ुसूसी अमेरिका समाजी शख्सियत गजाला हबीब थीं। इस मौका पर मुकर्रीन ने अपने खिताब में बताया कि भारत मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू ख़त्म करे, कश्मीर पर मुजालम बंद करे, नेस कश्मीर पर अपना गैर कानूनी कब्जा ख़त्म करके कश्मीरियों के हक़ की खुद इरादगियत के लिए अपने वादे पर अमल पैरा हो। तकरीब की मेहमान ख़ुसूसी अमेरिका की समाजी शख्सियत गजाला हबीब थी। मेहमान ख़ुसूसी गजाला हबीब ने कश्मीर की माओं, बच्चों और नौजवानों का जिक्र किया, उन बेनाम कब्रों का जिक्र किया, 80,000 चले मकानों का तज़किरा किया, 1 लाख से ज़्यादा शहादतें, 7,000 असमत माब बच्चियों की असमत दरी और हाल ही में 2,500 बच्चों और नौजवानों के बारे आगाही दी गई जिनमें पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। कौंसल जनरल बार्सिलोना इमरान अली चौधरी ने अपने खिताब में कहा कि मकबूजा कश्मीर बच्चों, बच्चियों और ख़वातीन समेत दूसरे लोगों को घरों से उठाकर बगैर किसी जुर्म के जेलों में डाल रहे हैं। इनका कहना था कि भारतीय फौज इसलिए जुल्म कर रही है कि पूरे मकबूजा वादी को दहशतगर्द बना दिया जाए। मुझसे एक सवाल बार बार पूछा जाता है, हम प्लासा कैटलोनिया में अगर 3,000 लोग आ जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? ये फर्क पड़ेगा। ये अगर घरों में बैठे रहोगे और लड़ते रहोगे तो वो मां जो अपने बच्चे को तलाश कर रही है, जो उत्तर प्रदेश ले गए हैं, वो बच्चा वापस नहीं आएगा। 2 साल बाद मास ग्रेव डिस्कवर होंगी। इस कंट्री के जो कंट्री रिप्रेजेंटेटिव है ईयू में, जो स्पेनिश रिप्रेजेंटेटिव है, ही वॉज इन द फोरफ्रंट फॉर क्रिएटिंग द ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट ऑन ऑक्यूपाइड कश्मीर। यहां का स्पेन का, वो आपकी वजह से है। पिछली दफा जो आपके यहां शहजाद बैठे हुए हैं, पिछली दफा ताहिर बैठे हुए हैं, ये वो लोग हैं, और आज सोशलिस्ट पार्टी के इकबाल रज़ाक साहब बैठे हैं, जिन्होंने अपनी जो साल की एफर्ट्स है उनसे इन्होंने स्पेनिश पार्लियामेंटेरियंस को ये बताया है कि कश्मीर क्या है। जो हमारे यहाँ बैठे हैं, जो कश्मीरी आबादी है वहां 9 लाख से ज्यादा इंडिया की मिलिट्री और पैरा मिलिट्री फोर्सेस तायुन है। आप सोच सकते हैं कि बहैसियत इंसान ये 8 और 9 बंदे के ऊपर एक मिलिट्री का बंदा या पैरा मिलिट्री का बंदा तायुन है। आप अपने घरों में आजादी से सांस नहीं ले सकते। आज जिस तरह एक वीडियो में वो बता रही थी, एक माँ अपने बेटे के लिए रो रही थी, एक और आपने माँ देखी जो अपने बच्चे के लिए रो रही थी। आज कश्मीरी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, आज कश्मीरी टाडा, आज कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट जैसे काले कवानीन को बर्दाश्त कर रहे हैं, जिनकी रूह से किसी भी कश्मीरी को किसी भी वक्त से यहाँ बैठा हूँ और जो कुछ हमने देखा है, अभी जो कुछ दिखाया गया, शायद को पत्थर दिल इंसान हो जिसका दिल नहीं पिघलेगा इसके बाद कि जो हमने देखा, जो हमारे बहन भाइयों के साथ वहां पे हो रहा है। तसव्वुर कीजिए 80 दिन 3 महीने होने वाले हैं कि वो घर से नहीं निकल रहे, उनको खाने तक एक्सेस नहीं दी जा रही, पीने के लिए पानी नहीं दिया जा रहा। मैं सबसे पहले यूएसए से आई मेरी मेहमान, मेरी बहन गजाला हबीब साहिबा, जिनकी बेशुमार काफिये, बहुत सारी जद्दोजहद, एक पूरी हिस्ट्री है जो इस वक्त में शायद मैं आपके साथ शेयर ना कर सकूं, और हमारे लिए ये एक एग्जाम्पल है। मुर्शिद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। Orgullo aquí, de verdad. Te quiero mucho y te pido disculpas si que estás enfadado con alguien. जिनने जीती उन्होंने उस विरासत को तकसीम किया और वो विरासत मुख्तलिफ ममालिक में तकसीम हो गई, और उसमें मुख्तलिफ मज़ाहब फ़िरके अभी तक चल रहे हैं। वो कहते हैं कि वो नहीं चाहते कि लिबनान में फिर दोबारा से कश्तो खून की होली खेली जाए, और जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है कि कश्मीर में हम मज़ीद खून नहीं चाहते, इस तरह हम ये कहने में मजबूर हूँ कि लिबनान में हम मज़ीद खून नहीं चाहते, लेकिन उनकी ख्वाहिश यही है। Matando niños y la gente no puede salir. Ya llevamos 85 días
Imaginamos que si estamos un día sin beber agua, sin comer, no podemos vivir, no podemos. And welcome to our guest, our special guest, Ghazala Habib from the United States, from the Human Rights. En el 1923 ha sucedido un acontecimiento. Estar al lado de nuestros hermanos, al pueblo de Kashmir. Sentimos su dolor, igual que sentimos el dolor también de los palestinos, de los... किसी को भी आज़ादी की हक नहीं है। मेरे इंडिया से एंड इंटरनेशनल कम्युनिटी से डिमांड्स हैं कि नंबर 1, कश्मीर बच्चों को अपनी मर्जी से जीने दो। नंबर 2, कश्मीर बच्चों को एजुकेशन की आज़ादी दो। नंबर 3, कश्मीरियों को खुशी से जीने दो। हम कश्मीरियों के साथ हैं। कश्मीर जिंदाबाद, पाकिस्तान कायम है।